अगर आप भी धान की रोपाई करने हैं तो कुछ बातें आपको याद रखनी है। आप भी धान में काफ़ी बम्पर पैदावार ले सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा कल्ले आएंगे, अधिक फुटाव होगा, जिससे आपको अच्छा उत्पादन मिल जाएगा। नमस्कार किसान साथियों, SRJ फार्मिंग चैनल पे आपका स्वागत है। चैनल पे अगर नए हैं, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी सवाल या सुझाव हो नीचे कमेंट करें और वीडियो को लाइक करें। तो चलिए जानते हैं कि रोपाई के समय किन बातों का ध्यान रखना होता है, जिससे आपको धान में अच्छी पैदावार मिल सकती है। शुरुआती अवस्था में आपको कुछ सावधानियाँ बरतनी होती है किसान साथियों, कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। तो यहाँ पे किसान साथियों, सबसे पहली बात, समय से आपको धान की रोपाई करनी है। यहाँ पे बहुत से लोग गलती करते हैं कि देर से रोपाई करते हैं, जिससे उन्हें उत्पादन में कमी देखने को मिलती है। समय से डालेंगे, आप नर्सरी डालेंगे तभी आप समय से रोपाई कर पाएंगे। तो सबसे पहले तो समय से नर्सरी डालनी होती है। इसके बाद जब 25 दिन के पौधे हो जाते हैं नर्सरी वाले, तो आपको रोपाई कर देनी है। अब जब भी आप पौधा उखाड़िए तो उसके 24 घंटे के भीतर आपको जो है वो रोपाई कर देनी है। जितना देर तक पौधा आपका बाहर रहेगा उतना पौधा तनाव में चला जाएगा, उसमें पीलापन आ जाता है किसान साथियों, पौधे की पत्तियाँ झुलस जाती हैं। इसके साथ साथ जड़ों को काफ़ी नुकसान पहुंचता है, जड़ें रिकवर होने में काफ़ी लंबा समय लेती हैं। तो इसलिए आपको रोपाई के जितना जल्दी हो सके आपको नर्सरी के पौधे की रोपाई कर देनी है। 24 घंटे के भीतर कर दीजिए। इसके साथ साथ जब भी पौधा उखाड़िए तो आपको छायादार जगह पे रखना होता है, आपको धूप में नहीं रखना होता है। जहाँ पे थोड़ा नमी हो, पानी वगैरह हो, वहाँ पे आपको नर्सरी वाले पौधे रखने चाहिए। इसके साथ साथ रोपाई के 3 से 4 दिन तक खेत में आपको पानी रखना पड़ता है। और रोपाई के समय आपको खरपतवार नियंत्रण पर भी ध्यान देना पड़ेगा। खरपतवार को जमने से उगने के लिए पहले क्या करना है हम जान लेते हैं। किसान भाई, जो खरपतवार को सबसे पहले तो आपको जमने से ही उगना है, और जमने से उगने के लिए आपको डालना है ब्यूटाक्लोर। जो ब्यूटाक्लोर आती है 50% इसी में, इसकी 1.5 लीटर मात्रा 200 लीटर पानी में एक घोल बना के आपको 1 एकड़ खेत में छिड़काव करना होता है। इसका छिड़काव धान की रोपाई के 2 से 5 दिन के भीतर करना चाहिए। जब आपकी रोपाई कर दे तो 2 से 5 दिन के भीतर आप डालेंगे तो अच्छा लाभ मिलेगा। जब आप इसका छिड़काव करें तो 2 सावधानी आपको बरतनी है। पहली सावधानी, जब आप इसका छिड़काव करें उस समय खेत में 3 से 5 इंच तक पानी भरा होना चाहिए। और ये जो पानी है ये कम से कम 4 से 5 दिन तक खेत में होना चाहिए। मतलब लगातार पानी भरा रहेगा तभी ये दवा काम करेगी। पानी सूख जाएगा, दवा का असर खत्म हो जाएगा, क्योंकि पानी के ऊपर ये परत बनाती है जिससे आपके खरपतवार का जमाव नहीं हो पाता है। तो इस बात का ध्यान रखना है, 4 से 5 दिन तक खेत में आपके पानी होना चाहिए। इसके साथ साथ किसान साथियों, आप चाहें तो जो आती है दूसरी एक फार्मूला आता है पेट्रिलाक्लोर, इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पेट्रिलाक्लोर जो 50% इसी में आती है, इसकी आपको लगभग 500 ml मात्रा 200 लीटर पानी में घोल बना के 1 एकड़ खेत में आपको छिड़काव करना होता है। इसके छिड़काव के समय भी आपको 3 से 5 दिन तक पानी रखना पड़ेगा, और 4 से 5 दिन तक लगातार पानी होना चाहिए, 3 से 4 इंच। और इसका भी इस्तेमाल रोपाई के 2 से 5 दिन के अंदर करना है। 200 लीटर पानी में घोल बना के आपको छिड़काव करना होता है। मान लीजिए खरपतवार का जमाव हो गया है, तो ऐसी कंडीशन में आपको बिस्पायरी बैग सोडियम डालना है। 2 से 5 पत्ती के जब खरपतवार हो जाएँ तो इस अवस्था में बिस्पायरी बैग सोडियम जो आती है 10% SC में, इसकी 80 ml मात्रा 200 लीटर पानी में घोल बना के आपको छिड़काव करना होता है। अब इसके छिड़काव के समय भी आपको 2 सावधानी बरतनी है। पानी खेत में भरा ना रहे, इस बात का ध्यान रखना है। साथ में नमी खेत में होनी चाहिए, इस बात का भी ध्यान रखना है, तभी ये दवाएं अच्छे से काम कर पाएंगी। नमी ना हो पहले सिंचाई करें, उसके बाद इस दवा का इस्तेमाल करें। धान की रोपाई के 10, 12, 15 दिन के बाद आपको जब भी खरपतवार 3 से 5 पत्ती के हो जाए तब आपको इसका छिड़काव कर देना चाहिए। अब यहाँ पे आपने खरपतवार का नियंत्रण कर लिया, समय से रोपाई कर ली, समय से खादों का इस्तेमाल आपको करना है। रोपाई के समय ही आपको खादें डाल देनी है, DAP, SSP या फिर NPK जो आप डालते हो, इसका इस्तेमाल रोपाई के समय या फिर रोपाई से पहले या फिर रोपाई के 3 से 5 दिन के भीतर कर देना है। जितना देर से खाद डालेंगे उतना ही आपके पौधे पर उसका बुरा असर होता है, उतना ही देर से पौधे की शुरुआत हो पाती है, यानी कल्ले कम रह जाते हैं, जिससे बाद में अच्छा उत्पादन नहीं मिलता है। कई लोग क्या करते हैं कि रोपाई के 10-15 दिन के बाद खादों का इस्तेमाल करते हैं, तो यह गलती आपको नहीं करनी है। रोपाई के समय ही आपको खादों का इस्तेमाल कर देना है। इसके साथ साथ रोपाई के समय केवल एक खाद आपको नहीं डालनी है, वो है जिंक सल्फेट का इस्तेमाल रोपाई के समय मत करिएगा, क्योंकि हम रोपाई के समय फास्फोरस वाली किसी न किसी खाद का इस्तेमाल करते हैं। चाहे DAP डालें, चाहे NPK डालें, चाहे हम SSP डालें, इन तीनों खादों में फास्फोरस पाया जाता है। तो यहाँ पर रोपाई के समय नहीं डालना है। रोपाई के 20 दिन के बाद आपको जिंक का इस्तेमाल मिट्टी में करना है। आप चाहें तो इससे पहले छिड़काव कर सकते हैं, लेकिन मिट्टी में प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो जो जिंक सल्फेट आती है 33% वाली 5 kg मात्रा आपको रोपाई के लगभग 25 दिन के आसपास डालना होता है। यूरिया जब आप डालते हैं 30 से 40 kg, तो उसमें जिंक भी मिला के आपको डाल देना चाहिए। तो यहाँ पे इसके साथ साथ जो आपकी धान की रोपाई के 10 से 12 दिन हो जाए तो खेत में आपको पानी थोड़ा सुखाना चाहिए, पानी निकाल लेना चाहिए। उस समय खेत में थोड़ा हवा लग जाए, उसके बाद आप चाहें तो फिर से पानी भर सकते हैं। तो अगर आप इन बातों का ध्यान रखते हैं तो धान में अच्छी पैदावार जरूर मिलेगी। धन्यवाद।